हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा लिया गया निर्णय। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में जो हमारे यहाँ मणिपुर में हिंसा हुई उसको लेकर एक पार्लियामेंट्री क्या एक संसद में डिस्कशन किया। उस संसद के डिस्कशन के दौरान उन्होंने भारत की निंदा की कि भारत को मणिपुर की हिंसा को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और साथ ही साथ भारत पर कुछ आरोप भी लगाए जिसमें कहा गया कि भारत कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुख्यतः क्रिश्चियन और मुस्लिम, उनके अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है। और ये सब चल रहा है 2014 के बाद से। ये कथन, ये स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन का दिया गया। यही कथन आपको मालूम होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएसए की विजिट की थी, तो एक फ्रीडम राइट और एक ह्यूमन राइट की संस्था है अमेरिका के अंदर, उसने भी इसी प्रकार का कथन दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ और हमारी वर्तमान सरकार के खिलाफ। अब ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है। क्या चीज़ देखने वाली है? अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर बहुत बड़े दंगे हुए। कई बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों को, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दिया गया, लेकिन किसी भी वेस्टर्न मीडिया ने फ्रांस की सरकार का जिक्र तक नहीं किया। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये जिक्र किया गया कि वहां पर कुछ उपद्रवी थे, कुछ ऐसे थे वैसे थे, डायरेक्ट सरकार पर अटैक नहीं किया गया। लेकिन अब क्या होता है, जब भारत की बात आती है, भारत में कुछ मसला हो जाता है, कुछ एक निर्णय को लेकर और वो भ्रांतियों को लेकर, उसमें जिसमें विदेशी फंडिंग भी इन्वॉल्व है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है, इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है कि भारत कहीं ना कहीं अपने आंतरिक मामलों को संभालने में अक्षम हो रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, फ्रांस के क्या होता है, कभी चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई या इंटरनेशनलाइज करने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे फ्रांस की हिंसा पूरे के पूरे वर्ल्ड ने देखी। मीडिया ने बहुत छुपाने का प्रयास किया, वेस्टर्न मीडिया ने छुपाने का प्रयास किया, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने देखी। लेकिन उस हिंसा को एक नया मोड़ देने के लिए इन्होंने क्या रेस कर दिया, इंडिया का मणिपुर की हिंसा को क्या कर दिया, इंटरनेशनलाइज कर दिया। इसके पहले आपको मालूम होगा कि जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत के अंदर, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही थी कि मणिपुर की हिंसा में भारत चाहे तो अमेरिका उनकी मदद कर सकता है। और उस समय उन्होंने सहारा क्या लिया था, भारत के डेवलपमेंट का सहारा लिया। अब एक प्रकार जो अमेरिका ने जो चीज स्टार्ट की वही वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या कर ली, फॉलो कर ली। इसके बिटवीन अगर कोई मंद बुद्धि भी होगा तो वो इस चीज को समझ लेगा कि भाई कहीं ना कहीं ये चीजें लिंक हो रही हैं। एक ही भाषा जो यूएस के एम्बेसडर बोलते हैं, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोप की विजिट पर जाते हैं, उसके पहले ही यूरोपियन संसद इस प्रकार की पार्लियामेंट में संसद यह विचार विमर्श करती है जो कि इंडिया के इंटरनल मैटर से डायरेक्ट रिलेटेड है। ये किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है, ये मेरा कंसर्न है। इसके जवाब में हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एस जयशंकर जी ने, उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया और कहा ये भारत का इंटरनल मैटर है, भारत इस चीज़ को खुद निपटने के लिए तैयार है। तो दोनों को, न केवल यूरोपियन संसद को और बल्कि अमेरिका को भी इस चीज़ का जवाब दिया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आती है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भारत का ये इतना सम्मान कर रहे हैं। भारत को आपने देखा होगा ऑस्कर भी पहली बार मिला, एक प्रत्यक्ष रूप से जो ऑस्कर मिलना चाहिए भारत की फिल्मों को। भारत के प्रधानमंत्री को भी जगह जगह बड़ा सम्मान और सत्कार से देखा जा रहा है। कोई बॉस कर रहा है, कोई वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर कह रहा है, कोई सबसे पॉपुलर नेता कह रहा है, और अलग अलग उपाधियां दी जा रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत का मार्केट। भारत का मार्केट पूरा का पूरा विश्व हथियाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो देश विकसित हो चुके हैं, जो देश विकासशील से विकसित हो चुके हैं, वहाँ की इकोनॉमी स्टेबलाइज कर गई है। और जब इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना दूभर हो जाता है, क्योंकि वहाँ की पूरी जनता एक इंडस्ट्रियल व्यवस्था पर ही आधारित है। और यही कारण है
कि वहाँ की आज वर्तमान स्थिति आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत खराब है, और भारत की आर्थिक स्थिति उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। क्यों? भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन वो भारत का मार्केट तो चाहते हैं लेकिन भारत की प्रतिष्ठा नहीं चाहते। और यही कारण है कि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बार बार अलग अलग हथकंडे अपना के भारत को नीचे दिखाने का या भारत का प्रोपेगेंडा फैला के भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण ये भी है कि हाल ही में 2024 में चुनाव आने वाले हैं, और ये 100% लोगों को लग रहा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं 2024 के बाद भी। और ये चीज़ न केवल वर्ल्ड को और न केवल विपक्ष को हमारे यहाँ, बाकी वर्ल्ड के कई देशों को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्यों वेस्टर्न मीडिया इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।